सभी भाइयों को प्रणाम, सभी बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद। हमारी माताएं बहनें, पिता तुल्य बुजुर्ग, सबसे आशीर्वाद की अपेक्षा रखता हूं। मैं पंडित करुणाकर पांडे बब्बू, बीकापुर विधानसभा मेरी है, अयोध्या का रहने वाला हूं। इस बीच कुछ इन परिस्थितियों से गुजर रहा हूं जिससे आहत होकर आज हमें लाइव आना पड़ रहा है। मैं भी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस पार्टी से हूं, निषाद पार्टी का नेता हूं। विगत कुछ महीने पहले ही हमने पार्टी ज्वाइन की है। पार्टी की सक्रियता को देखते हुए जिस हिसाब से हम लोग निकल रहे हैं, हम लोग शोषित, वंचित, गरीब, निरीह, असहाय सबसे मुलाकात कर रहे हैं, लोगों को हजम नहीं हो रहा है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम आपके बीच में रखना चाह रहे हैं। इस रखने का आशय ये नहीं है कि हम डर गए हैं, हम अपनी बातों को आप तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप जानिए कि लोग कितने ईमानदार छवि के लोग हैं। जिनको लोग बड़ा ईमानदारी का तमगा लेकर टहल रहे हैं, उनकी ईमानदारी का पोल पट्टी हमारे पास है। और विगत 6 महीने से हमें लगता है जब से हमने पार्टी ज्वाइन की है तब से ही हर तरह से प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि भगवान परशुराम और भगवान की कृपा से, माता रानी की कृपा से आज तक नहीं कर पाए और ना शायद इस जीवन में कर भी नहीं पाएंगे हमारा कुछ। हमें तो कभी कभी लगता है कि ब्राह्मण होना ही हम पाप है। लेकिन हमें अपने मान सम्मान और अपने ब्राह्मण होने पे का गर्व हमें है। और हमें ही नहीं, सबको होना चाहिए। जो जिस जाति का है उसको गर्व होना चाहिए हर अपनी जाति पर। तो इन्हीं सब बातों को लेकर हम आपके बीच बैठना चाह रहे हैं। अपने ही अयोध्या जिले के एक बहुत ही ईमानदार छवि, नेकदिल इंसान, जिनको लोग कहते हैं गरीबों का मसीहा, फलनवा धमकवा, उन्हीं कहानी हमारे पास बाय, बहुत बड़ी कहानी बाय। उका हम पोल पट्टी खोलत ही, हम तहता खोलत तो ज्यादा अच्छा लगी, तो समझ में आई कि का भवा बाय। और हमारे पास तो जो कुछ बाय अपन निजी सब कुछ बाय, कौन सी विरासत में लेके ना आया हुआ है। अगले के पास खोक नहीं सब कुछ बा, हमारे पास खोक नहीं कुछ नहीं बा। हम सब पायन बाटेन और फिर उतने ले बे हम। ये भगवान की कृपा है हमारे ऊपर। बहरहाल हम व्यक्तिगत जीवन में नहीं जाना चाहते किसी के। अन्याय करना हमें बहुत साफ लगता है, बहुत साफ सुथरी बातें हैं। थोड़ा सा एक लाइन मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से। जब जनप्रतिनिधि ही जनसेवा की बजाय शोषण करने लगे, या शोषण का माध्यम बन जाए, तब आवाज उठाना ही असली लोकतंत्र है, जिसका अधिकार सबको है। हो सकता है मैं विधानसभा का टिकट मांग रहा हूं, लोगों को लग रहा है बीकापुर से ही चुनाव लड़ेंगे, तो किसी की पपौती थोड़ी है सीट, लोकतंत्र है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। फिर अभी चुनाव डिक्लेयर नहीं हुआ, चुनाव में कुछ ऐसी कोई बात नहीं आई, टिकट मिले ना मिले, अरे यार जनता में निकलना बंद कर दूं, लोगों के बीच, अपनों के बीच में जाना बंद कर दूं, न्योता छोड़ दूं, रिश्तेदारी छोड़ दूं, अपना परिवार छोड़ दूं, अपना घर छोड़ दूं। और भाई अगर आपको लगता है कि आपके पीछे टहलने से
या आपके पीछे लगने वाले वो दूसरे टाइप वाले लोग होंगे, वो बब्बू पांडे नहीं है और न कभी हो पाएंगे, और ना हमें आपके प्रमाण पत्र की जरूरत है। बहरहाल हमारा एक छोटा सा एक हमारा व्यक्तिगत मामला है। हमारा क्या, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं लेकिन बेचारे बोल नहीं पा रहे हैं। एक संस्थान होती है पीडब्ल्यूडी, जिसके बारे में सब लोग जानते हैं। पीडब्ल्यूडी में जितने भी ठेकेदार और कर्मठ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, को एक सुनियोजित तरीके से ठेकेदारों को इतनी ज्यादा प्रताड़ना की जा रही है, इतना परेशान किया जा रहा है। टेंडर प्रक्रिया में कोई पारदर्शिता नहीं, पारदर्शिता को दरकिनार कर दीजिए। इतना दबाव है अधिकारियों पे, इतना दबाव अधिकारियों पे, ये हाय तौबा मच गई है बेचारों पर। अधिकारी भी तंग आ गए हैं कि भगवान यहां से निजात दिला दीजिए हमको। बहरहाल बहुत कुछ ज्यादा नहीं, इतना भय और धन उगाही का खेल तो हमने अपने जीवन में पूरे 5 साल में, हम जब से ठेकेदारी कर रहे हैं, हमने नहीं देखा जो भय का माहौल आज यहां पे बना हुआ है पीडब्ल्यूडी अयोध्या में। चाहे वो खंड 4 हो, चाहे प्रांतीय खंड हो, चाहे जो खंड हो, और जिस खंड में अगर अधिकारी ने जवाब दिया उस खंड को ही चेंज कर दिया गया, करवा दिया गया। इतनी तानाशाही चल रही है, इतनी ईमानदारी चल रही है। खुद तो सामने आते नहीं हैं, रिश्तेदारों को लगा देते हैं। रिश्तेदार अरबोपति लोग हैं, उनको लगाया जाता है धन उगाही करो, कैसे भी करो, शोषण करो, पैसा लाओ, बस पैसा चाहिए, बस किसी भी तरीके से पैसा लाओ। फर्जी मुकदमे में फंसाओ, चोरी में फंसाओ, फ्रॉड में फंसाओ, फर्म को ब्लैकलिस्ट करवा दो, अधिकारी को हटा दो, अधिकारी को मैनेज कर लो, कोई बचा नहीं है कुछ करने से। टेंडर को कैंसिल करवा दो, टेंडर को खुलने न दो, टेंडर में बांड न बनने दो। अरे आदमी जहर खा ले। और उसके बाद देने के बाद भी आप जांच लगवाते हो, आपके रिश्तेदार उसके बाद भी जांच लगवाते हैं। हम ही लोगों ने चुनाव लड़ाया, हम ही लोगों ने चुनाव जितवाया, हम ही लोगों ने जी जान लगा दी, अपना स्वयं का धन हमने खर्च किया। ब्लॉक प्रमुखी की स्थिति यह थी, 3-3, 4-4 लोगों को हम लोग लखनऊ से लेकर गए, तब ब्लॉक प्रमुखी जीते। और जीतने के बाद ही 6 महीने तक तो खूब अच्छा रहा। उसके बाद फिर हमें लगता है कि हमसे बड़ा दुश्मन और हम जैसे कितने लोगों के साथ भगवान ने जाने क्या क्या हुआ है और क्या क्या हो रहा है। लेकिन कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा जो मैंने किया है। किसी भी जनप्रतिनिधि के कर्तव्यों के खिलाफ है, लेकिन भारत का संविधान हर नागरिक को न्याय देने का अधिकार देता है। अगर आप माननीय हैं तो अधिकार हमको भी भारत के संविधान ने दे रखा है, न्यायपालिका ने दे रखा है। हमको मजबूर ना करिए, नहीं जितना पैसा मैंने ऑनलाइन दिया है खाते में, सबका स्टेटमेंट लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास बैठूंगा और उसके बाद न्यायालय का शरण लूंगा। हमारे पास विद एविडेंस है, मैंने अकाउंट में पैसा दिया है, अकाउंट में। कैश की तो बात ही छोड़ दीजिए, पेट्रोल पंप के खाते पे मैंने पैसा दिया है, ईंट भट्ठे के खाते पे मैंने पैसा दिया है, मेरे पास एविडेंस है, अपने अकाउंट से मैंने दिया है।
जितनी जांचें आपको करवानी थी आपने करवा ली। हमें नहीं लगता कोई जांच हमारे खिलाफ बची होगी। अब जो बची है वो भी लगवा लीजिए। अब सीबीआई बची है वो भी लगवा दीजिए। हमारा सारा पैसा नंबर 1 का है। माननीय है, आपका सम्मान है। आईपीसी की धारा 384 जबरन वसूली इसे कहते हैं, यह आप पे भी लागू होता है। और हम कोई चोर चमार बदमाश फ्रॉड और चीटर नहीं है। हमारे खिलाफ कोई मुकदमा नहीं है। आप रौनाई से लेके पूरे प्रदेश में पता करवा लीजिए कितने मुकदमे हमारे खिलाफ हैं। मैं डरने वालों में से नहीं हूं। मैं भी आप उसी पार्टी से हूं जिस पार्टी से आप हैं। बस ये है कि आप माननीय हैं और हम जनता हैं। समय आएगा इसका जवाब देना पड़ेगा आपको। अगर मैं शुरू करूंगा गांव गांव घर घर बैठ बैठ के अपनों के बीच में कहूंगा, 1000 10,000 लोगों के बीच में कहूंगा, या तो अपने रिश्तेदारों को समझा दीजिए। आप तो सीधे बनते हैं, भोलेपन का नाटक करते हैं। आपको कुछ पता नहीं होता है। ठेकेदारी में कोई इन्वॉल्वमेंट है आपका नहीं है, लेकिन रिश्तेदार फोन करके सीधा मान लीजिए मान्य जी से बात कर लीजिए। अधिकारी कहां जाए, किस दुनिया में जाए, किस मानक से काम करवा ले? आपको भी चाहिए, आपके रिश्तेदारों को भी चाहिए, उसके बाद काम भी 1 नंबर का चाहिए। कहां से आदमी दे दे? अपनी जान दे दे, अपना घर लुटा दे। और रह गई जो ये धमकी आप दिलवाते हैं, फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो जहां आप बैठते हैं वहीं मैं भी बैठता हूं। आप माननीय जी हैं। जो सजा हमको हमारे ऊपर लिखी है वही सजा आपके ऊपर भी लिखी जाएगी। जो धारा मेरे ऊपर बनेगी सेम धारा आपके ऊपर भी बनेगी। आज बहुत मजबूर होकर हमको बोलना पड़ रहा है। हमने कई बार संदेशा दिलवाया था इस बात को, जिसको जो करना हो आप करिए, लेकिन मेरे साथ नहीं। और रह गई ब्लैकलिस्ट की बात, तो आपकी बस की बात नहीं है। मेरा सारा पेपर, सारा कागज नंबर 1 का बोलता है और काम मेरा बोलता है। इस देश में न्यायपालिका है अभी और प्रजातंत्र है। ये कोई वो नहीं है, राजशाही ठाट बाट नहीं चल रहा है। जब प्रजा बोलती है तो बोलने मुंह बंद हो जाता है। दूसरा, अगर यही बिहेवियर रहा, यही रहा, उच्च न्यायालय का शरण हमको लेनी पड़ेगी। मेरे या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति को कुछ होता है, मेरे परिवार के किसी व्यक्ति को कुछ होता है, या फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है, तो सीधा अगर मेरे साथ कुछ भी होती है, कोई भी घटना मेरे साथ होती है, कोई कृत्य होता है, तो उसके पूरे उत्तरदायी डॉक्टर अमित सिंह चौहान बीकापुर विधायक हैं और उनके रिश्तेदार राम सिंह हैं। मुझे कुछ भी होता तो उसके जिम्मेदार यही होंगे, यही माने जाएंगे। ये लेटर लिख के मैं अपने घर पे दे चुका हूं और मैं बहुत जल्द न्यायपालिका में जाने के लिए तैयारी बना रहा हूं। आइए जवाब दीजिए, पैसा क्यों लिया आपने मुझसे, किन खातों में लिया है वो मेरे पास है, किस अकाउंट से आपने लिया मेरे पास है। कितना लोगे हमसे, हमारा घर लिखवा लोगे? वो दूसरे लोग होंगे जो डरते होंगे। या मां के पेट से कलेजा लेके पैदा हुआ हूं, कोई चोर चमार नहीं हूं, नंबर 1 का टैक्स पे ही हूं। यही सब बातें आप लोगों को भैया बतानी थी। ठीक है, कि दिए के नीचे कितना अंधेरा है वही हम दिखाना चाह रहे थे। बहुत दिनों से नहीं कह पा रहे थे, लेकिन हमको कहना पड़ रहा है। और ये कहने के साथ साथ मैं एक ही चीज कहूंगा, यदि पुनः कह रहा हूं, यदि मुझे मेरे परिवार को किसी को कुछ होता है या गलत तरीके से फर्जी तरीके से फंसाया जाता है, तो उसकी सारी की सारी जिम्मेदारी डॉक्टर अमित सिंह चौहान की है, बीकापुर विधायक। और रही मेरे चुनाव लड़ने की बात,
तो चुनाव में डंके के चोट पे कह रहा हूं, चुनाव में लड़ूंगा। जहां से निषाद पार्टी हमको चुनाव लड़ाएगी, मैं चुनाव लड़ूंगा। नहीं तो मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ेगा और सारा पेपर लेकर मैं उन्हीं के पास बैठूंगा। या तो अपने कृत्यों को यहीं पे आप बंद कर दीजिए और रिश्तेदारों को अपने से दूर कर लीजिए, आप रखिए अपने पास, लेकिन हमको ना परेशान करिए, हमसे धन उगाही की बात ना करवाइए। बहुत सारी रिकॉर्डिंग, बहुत सारी ऑडियो वीडियो हमारे पास पड़ी हुई है और सबसे बड़ा प्रूफ तो हमारे पास है कि मैंने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर किया है, आपके अकाउंट पे ट्रांसफर किया है, आपके पेट्रोल पंप के अकाउंट पे पैसा ट्रांसफर किया है, आपके ईंट भट्टे के पैसे पे अकाउंट पे हमने पैसा ट्रांसफर किया है। चलिए कोई नहीं भाई, भाइयों, ये सब बातें तो जो थी हम आपके सामने रख दिए। अब सोच लीजिए, जब हम जैसे व्यक्तियों के साथ, हम लोगों के साथ इस तरीके का सलूक किया जा रहा है तो क्या हो रहा होगा जनता के साथ। अरे आपको तो बिल्कुल, हम तो चलिए 5 साल में 2 कार्यक्रम करते हैं, 2 प्रोग्राम करते हैं जिसमें 10-20-30 हजार लोगों को बुलाता हूं। अरे आप तो माननीय हैं, आपको तो हर महीने 10-20 हजार लोगों को मदद करनी चाहिए। कितनी मदद की है पूरी विधानसभा जान रही है, देख रही है। मीठा मीठा बोलने से कुछ नहीं होता है। मैं पुनः आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, हाथ जोड़ के विनती निवेदन कर रहा हूं, हमसे उचित दूरी बना के रखिए। आप माननीय हैं, सम्मान है आपका, लेकिन उचित दूरी बना के रखें आप। नहीं तो हमें अपने परिवार में, अपने घर में, अपने विधानसभा में जितने भी हमारे नात, रिश्तेदार, दोस्त, यार, सब घर घर जाके आपकी चिट्ठी बांटनी पड़ेगी हमको। ये हमसे ना करवाइए। चलिए, इन्हीं सब बातों को का अंत करते हुए मैं विदा ले रहा हूं और पुनः आप बड़ों को प्रणाम, छोटों को आशीर्वाद, सादर प्रणाम।